क्या अगले 5 साल में कैलाश मानसरोवर भारत का हो जाएगा? क्या चीन खुद कैलाश मानसरोवर को भारत को सौंप देगा? एक सद्गुरु की भविष्यवाणी ने कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, भारत के एक आध्यात्मिक संत की भविष्यवाणी ने सभी सनातनियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि चीन में अगले 5 साल में 2 बड़े विद्रोह होंगे और इसके बाद चीन भारत को कैलाश और मानसरोवर दोनों गिफ्ट में दे देगा। दोस्तों, चीन का आज जैसा रुख है उससे ये भविष्यवाणी कई रक्षा एक्सपर्ट्स को पच नहीं रही होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यह भविष्यवाणी क्यों सच होने जा रही है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर के भारत के कब्जे में आने की भविष्यवाणी जिन संत ने की है उनका नाम है सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज। दोस्तों, सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है। और हम भविष्यवाणी तो कर ही चुके हैं आकि पीओ की तुम्हें देश में मिलने वाला है, फिर दोहरा दिए कि कोई नहीं किया इस पृथ्वी पर। चीन में इतना दबंगई दिखा रहा है, चीन में जो है विद्रोह होने जा रहा है, होगा 5 साल के अंदर। और चीन जो है भारत को गिफ्ट में तिब्बत मानसरोवर दे देगा। दोस्तों, सवाल यह है कि एक घोर विस्तारवादी देश चीन अपने कब्जे वाले इलाके को भारत को क्यों दे देगा, और दूसरी बात कि छोटे छोटे विद्रोह को भी बड़ी ही बेरहमी से कुचल देने वाला चीन, वो कौन से 2 विद्रोह होंगे जिन्हें दबा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इन सवालों के उत्तर अब साफ साफ दिखने लगे हैं। सबसे पहले तो चीन की आर्थिक स्थिति उसके खिलाफ होने जा रही है। दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन उसका हाल खस्ते हाल है। कोरोना की महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और चीन एक महामंदी की चपेट में आ चुका है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले 2 से 3 वर्षों के दौरान 60 से 8% को छू रही है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर महज 3 से 4% ही रह गई है। चीन के रियल एस्टेट का आलम तो यह है कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया घोषित हो गई है और चीन की 200 से ज्यादा बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बैंकों से लिए गए कर्ज को अदा नहीं कर पा रही हैं। गौरतलब है कि चीन के जीडीपी का 25% सिर्फ रियल एस्टेट के कारोबार से आता है। चीन में लाखों घर बनकर तैयार हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है। दूसरे, चीन ने दुनिया के कई देशों को करीब $2 ट्रिलियन का कर्ज दिया है, वो भी उसे वापस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान, वेनेजुएला, श्रीलंका और मालदीव्स जैसे देशों को कर्ज दिया था और ये सारे देश अब दिवालिया हो चुके हैं या फिर दिवालिया होने की कगार पर हैं। चीन एक महामंदी की चपेट में है और उसके बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं। इसी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण चीन के लोग खुद सड़कों पर उतरेंगे और चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। चीन के लोगों में विद्रोह की आग काफी दिनों से सुलग रही है। कभी कभी चिंगारी उठती है तो चीन की सरकार उसे दबा देती है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब चीन को ऐसे विद्रोह का दबाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चीन में दूसरा बड़ा विद्रोह तिब्बत में ही हो सकता है। तिब्बत के लोग लगातार चीन से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैलाश और मानसरोवर दोनों ही क्षेत्र तिब्बत में आते हैं। तिब्बत पहले एक आजाद देश था, लेकिन 50 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और वहां से तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती राष्ट्रीय महिला विद्रोह दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बती लोग सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने कहा कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों को चीन की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ रहा है। अपने देश की आजादी की जंग में विद्रोह करते हुए कई तिब्बती शहीद हो गए। हम उनकी शहादत को बर्बाद नहीं जाने देंगे और तिब्बत को आजाद कराकर ही दम लेंगे। दोस्तों, तिब्बत की तरह ही चीन के हांगकांग, ताइवान और मकाऊ के लोग भी चीन से आजाद होना चाहते हैं। इन जगहों पर विद्रोह की आग सुलग रही है और अगर चीन में आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ी तो फिर वो दिन दूर नहीं जब चीन कम्युनिस्ट शासन के काबू से बाहर हो जाएगा और वहां एक कमजोर सरकार का शासन आ जाएगा जो खुद ही तिब्बत को भारत को सौंपने का निर्णय ले ले।
अब रही बात तिब्बत के लोगों की, तो वो भी खुशी खुशी भारत के साथ जाने पर सहमत हो सकते हैं, क्योंकि तिब्बत मूल रूप से अखंड भारत का ही हिस्सा है और वहां भी सनातन संस्कृति का ही बोलबाला है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।